त्रिदेव चंद्र जी को मिलाप बिछोहा। सांगाए थिंदम धाम संग जी तड़े घुरंदी सलाड करे। दमन छड़िया तुह के लगी रहा गरे। जासी संगन सांगाए तरुह केड़ी सांजाए। हे गालियों थियन सब मथियूं तकी लाड करे घुराए। हे सब सांजायूं तो हथ लाड सांगाए या संग। कौल फैलया हाल जो तो हथ में नो अंग। पेरू के या जा गालड़ी सारूह के पूरी लगी। हिक तोरे को न कितई हे तो ही जे इलमे सक भगी। तो घर न्यारो दूनी से थेयम तो से संग। आसमान जिमी जे बीच में मुके तो धारा सभरंज। घड़ा डीह घारीम कुफर में कर कूड़े से संग। कने सुनी संग तो ही जो लगी न रूह जे अंग। हे दिल आई मते किक जे हे कली थिया आऊं। तखिले कूड़े मुँह से थिए दमन अघाऊं। हेता पाड़े पधरी जे आऊं हे कली थिया। तड़े की न अचे तो दिल में जे आऊं हिन के सुख डिया। थिया हे कली हिन रंज में मथा अभ तरे थी भू। ई हाल पसा पाही जो तक की छड़े हे कली मुँह। धनी मुँह जे अरस जा चुआ मुँह हे कली जो हाल। जी आऊं गड़जी बिछड़ी सा करिया आसे गाल। आऊं हुई स धनी जे कदमों तड़े संग न सांगाए। चे आऊं घणी भती पण थिय मन सांजाए। तड़े धणीए मुके चयो जेब जणियों आईन। खिले थ्यूं नारे राद अडा ताजे सांगाईन। रूह अलाए ई चयो पाण नारे कढ़यूं तिन। पाण से नारे न कढ़यूं आऊं हुई स गाल में हिन। पाण वक़्त हलण जे याद के आऊं मुके। चे आऊं ई जेडी न के जे कोठे अचो हिन के। अची आऊं तेरे लगी तड़े मुके चे आऊं ई। रूह तो ही जी रोए थी आऊं पेया अरस में की। दर माधा अरस जे आऊं रोंदी पसाहित। तेमू तो के कोठे आऊं हली न सगा तित। मुके चे आऊं पधरो सासोए गाल सभन। पर केर परुड़े सार तू संधियूं ही न दोसन। करे मेडो चे आऊं मीठी भते पण आऊं निद्र मंझ। पण मुकी न परुडयो सर छड़े उड्या हंज। ई थियस आऊं हे कली भूणा डोरी दी बेई। धणीए जा मुके चई ताजे नारे कढ़ा सेई। डोरिंदे जे लधिम अरवा कई हजार। किन जाण्यो घर नूर जो के नूर घर पार। हिनी में जे बेचयूं सुंदर बाई चिरदार। से पण थेयूं निद्र में तेनी सुदन सार। पिन्नी बी में ही कड़ी अची गड़ाई मुँह। जे हाल आए इन जो से जाने तो सब तू। आऊं बैठी सहिन जे घर में मुँह के रख्याई भली भत। के आई सभे बंदगी जानी तो ही जी निसबत। ही कहिन जे दिल में दृढ़ाव बड़ो डीठम। हाड़े माधा हथ तो ही जे पण हितरो पेरो के या पीरम। चेयम हाल हिन जो जाही कमु गड़ाई। मुँह बेओ जमारो डोरी जे हूँ बी पण खबर सुई। हे बे जणियों मीडी करे मुके थ्यूं नारिन। हुन असीधे इन बिचारयो हो मुँह लाए दुख घारिन। हो हलण के उतावरियों अरस उपटे दर। हे की रहे द्यूं रंज में हुन बिसरी नाए खबर। ते लाए पीरम आऊं हे कले मुँह बी न गड़ जिकाए। जे तो जो दर उपटे मुझ्यूं आसडियूं पुजाए। पीरम हाणे पाण बिच में तू ही आइए तू। से तू जाने सब की हेतु सुध डीनी मुँह। धणी तू पसे तो पाणई अने कुछाइए तो पाण। जा करे गाल रे सक सा दानाई सब अजाण। दम में चुआ आऊं हे कली दम में गड़जी मबेई। दम में मेडो रूहन जो नारिया थी त्रेई। दम में आऊं बांझाएंदी दम में हित नाहिया। दम में भाइया मूर्ति तो के थिराइया। फिरी पसाजा पाण अडा तकरिया काध से दानाई। तड़े अची लिका थी तो तरे चुआ हेडी नी धणी जी आई। धणी मुंजी गालिन जी से सब तो के आए जान। अबल भी चाखर लग तो डीनो अचे पाण। हे तो डीन्यू पाण ई काल्यू मुके करण। पण जासी डीए न इसक दर खोले न रे बरण। ई हाल डीने धणी मुँह के जी गहू राणी मत। जा तो इसकन आइयो ता कुछा थी सोभत। माठ करे पण न सगा बंधा जा बोले। सब जाने तो रूह जी चुआ कुजाड़ो दिल खोले। बेओ को न पसा कितई सब अंग ताणी न तोड़ू।
जे हाल पुजाए पुनिस हाणे को न करिए हेकली मुँह, जे तू करिए हेकली भाईए गड जा आऊं, सेता तो ही जे सिखाइल त पाइया थी धाऊं। हे जे करायूं गालियूं एही कौल फैल जे हाल, हिन मजल के ओडड़े मुके के नूर जमाल। पीरी दिए थो जे दिल में सामाधाई करिया पुकार, से सब तू ही कराइए तो हथ कार गुजार। लाड पोड आशा उम्मीदों रूही सब दिल में आईन, पण तू जे ताड़िए पाण अडू ततो के ए भाईन। हे गालन मुझे हथ में जे की करिए से तू, ताजे तू न खींचिए त हे रंज सभे मुँह। बेओ कित नजरे जे तरो सब हथ तो ही जे हुकम, जे तीर जे तरे मुँह दिल में सब जाने थो पीरम। कड़े कंदासो डीहडो असा रूही जो संग, हे हुज तू करिया लाड में जी साफ थिए मुँह अंग। दिल में तू पाइए मंगाइए पण तू, मुंजी रूह के गालियों जे मीठियों सुनाइए मुँह। तू चाहिए कर सुनाइए सब उम्मीदू तो हथ, धणी मुँह जे धाम जा तू सबनी गाले समरथ। मुँह चयो भू आसमान बिच आऊं हेकली आइया, जी न अचे दिल में खतरो से माधाई थी लाहिया। बीयूं रूहे ही न अरस ज्यों सेता आदि जपाणे, हे मंझ रुअन रातो दीह मुझी रूह डी थी जाने। जे आऊं नारिया रूहन अडू पसी इनी जो हाल, रुअन अचे मुँह के से तू जाने नूर जमाल। आऊं बीबट भाईया तिन के जाऊ पटे अरस दर, कांध लाड पारन ज्यों मुँह के डे खबर। त की चुआ बी तिन के जे मुँह अडा पसी रोए, त चुआ थी हेकली मुँह बट बी न कोए। पसा बांझाई दयूं हिन के मुँह अचे बाझाण, ईंदर ओडी कांध अडू थेयम बधंदी ताण। हे सब मेहर धणीय जी दिए थो रूह अंदर, हे पण आईम भरोसो कांध जो जी जाने ती कर। जे मुँह करिए हेकली बीच आसमाने भू, जे आऊं पसा पाण के हेकली से सब करिए थो तू। जे तू जगाइए इलम से त पसा थी हेकली पाण, जे की करिए संग लाड जो त थियम तो अडू ताण। करे हेकली गड जे सब तो ही जे हथ धणी, मुँह चेयूं उमेदूं बड़ियूं जे तू नारिए नेण खणी। बेई की त नजरे जे तरी काई न रखिए गाल, हे तेह किक मुंजी रूह के ये नूर जमाल। चुआ थी रूह मुँह जी से पण आई म भूल, मुंजी आऊं त चुआ जे हुआ विचार सासल। हित नहाए बीच बेही करे आऊं की चुआ मोके पाण, के थे सब तो ही जी से सब तो के आए जान। हे पण गालियों लाड ज्यों करिए थो सब तू, तोरे तो ही जी गालिन जी दमन निकरे मुँह। आशा उम्मीदू जे हुज तू सब तू ही उपाइए, मुंजे मोहि ते तरी निकरे जे तरी तू चाहिए। चई चई चुआ के तरो सब दिल जी तू जाने, तोरे आइया हेकली सब जाने थो पाणे। मोहम्मद चोए महबूब जी हे डीनी तो लगाए, तू जागे असी निद्र में जाने तीय जगाए, जाने तीय जगाए। प्रकरण 5 चौपाई 193। रूहन जो फैल हाल, धणी मुँह जी रूह जा गाल करिया कोड करे, आई न उम्मीदू लाड ज्यों अची करिया गरे। रूहें बिहारे राध में पाण बैठा पर डेह, सुद नहाय के रूह के राध न अचे छेह। असा मथे आयु पिरियन जो पुरमान, मुख्यो आ रसूलन के डियन रूहन जान। लिखियो आ पुरमान में रमुजे इशारत, भती भती ज्यों गालियों सब अरस जी हकीकत। तो चेयो रसूल के तू थी अजहुन में अमीन, डीज तू मूर निशानियों जी अचे रूहें यकीन। रूहें लग्यूं जड़े राध में बिसर बेओ घर, आसमान जिमी जे बीच में अरस बकान के खबर। तड़े मुकिया रूह पाही जी जा असा जी सिरदार, कुंजी मुकिया अरस जी उपटन बका द्वार। रूहें पसे मुद्रियूं रही न सगेरे राध, कान बिचारे पाण के मुँह सिर के हो कांध। बड़ी रूह रूहन के चई समझाई न, पाण नहायो हिन रांद ज्यों घर बका में आई न। कई के आऊं राध ज्यों गालियों समझन के सोभत,
कांधे मोकी मोके कोठण जाणी आंजी निसबत। बड़ी रूह चोए आ कारण मुहेडू केओ पंध। लखे भते समझायूं पण हियो न अचे हंध। आऊं आईस आके कोठण उपटे बकादर। आसमान जिमी जे बीच में जाके के नाए खबर। बड़ी बड़ाई आजी पशु केहेडू पाही जो घर। हे कूड़ा कूड़ी रांद में छड़े कायम वर। कई करे रांद ज्यूं गालियूं फिरी फिरी फना दुख। पाही जा कायम अरस जा कई कोड़ी देखा रयाई सुख। तो ही रूहीन छड़ीन रांद के काने द्रड़ी लगई इन। कड़े थी न हेड़ी फकड़ी मथा ही न रूहन। आऊं पुकारिया इनी कारण पण इनी की होडो। आऊं पण बंधिस रांद में करिया कुजाड़ो। हिक लधीम गाल पीरन जी चुआ सभे जेडिन। जा लगाइल हिन हक जी सान छूटे पर किन। मुँह उमेदू पीरन ज्यूं लधीम भली पर। सुयम मोह सजणे जा खिलवत थी घर। परुडीम पीरन जी हेजा डेखा रयाई रांद। असा माथे खिलन के ये कूडन के कांध। ईसक धणी जे दिल जो पेरो न लधो पाण। त डेखा रयाई रांद में ईसक जी पहचान। मुँह तेहकीक आयो दिल में अगरु धणी ईसक। डीठ मारस खिलवत में सारही न जरो सक। मुँह उमेदू दिल में धणी से धारण। हो न उमेदू धणी के मुंजा लाड फारण। तरसे दिल मुँह जो जाने कड़े धणी पसा। तकी न हुन कांध के मीडन उमेदू असा। दिल थिए मीडन धणी यसे जे मुँह ईसक न हंड। कांध पुरे ईसक से तीन आए सौ गड़ी चढ़। पण हे गालियों आईन राध ज्यूं ते मुँह के सिकाइए। पाण ईसक डेखारे लाड में मुँह के कुडाइए। मुँह उमेदू दिल में धणी ज्यूं गडजण। लाड पारण असाही जा आईन अगरियूं सजण। आई सुणे जा जेडियूं चुआ ईसक जी गाल। हे सुधन असार समय धणी साहेबी कमाल। न सुध केहेडो कादर न सुध केहेडी कुदरत। न सुध अरस कायम जी न सुध हक निसबत। सुधन सुख कांध जा सुधन धणी ईसक। सुधन असा लाड जे केहेडा पारे हक। सुधन आशा उमेद सुधन प्रेम प्रीत। सुधन अरस अरवाहों के धणी रखियों के ही रीत। हे जे हितरूं गालियों केयूं ईसक जे कारण। लाड कोड आशा उमेदु रूहन जूं पारण। जेहेडो धणी पाही जूं तेहेड़ी तेहे जी रांद। लाड कोड ईसक जा तेहेडाई पारे कांध। बड़ी गाल धणीअ जी लगी मथे आसमान। आऊं रे पाणी भूं सुकी अमे खाधी में डूबियूं पाण। जा सौर करिया रूह से तनिपट गरई गाल। चुआ हित हिन मुँह से मुंजो खसम नूर जमाल। आई गाल सुने जा जेडियूं मुँह चरई ज्यूं चंगी भत। गाल कंदे फटे न मरा के कांध से निसबत। लाड कोड आशा उमेदू आऊं चुआ मुँह माफक। पारण वारो मुँह धणी कायम अरस जो हक। जे आई गाल बिचारियों रूहे मेडो करे। तरही न सगो किए राद में हे कूड़ा वजूद धरे। सहुर डीण मुहियो कठण के आऊं निपट। न ता विचार कंदे हिक हरफ जो फटी पोए न उफट। सब अंग डीनाऊं कठण तरह्यो बंजे आकार। न ता सुनी बिचारी हे गालियों की रहे कांधा धार। इलम डीनाऊं पाही जो मय निपट बड़ो विचार। बकान चौड़े तबके से डीनो उपटे द्वार। बिहारे ते बीच में जो बकावतन। करे निसबत हिन कांध से असल कायम रूहतन। हे इलम एहेडो आइयो सब दिल जी पूर्ण करे। देई इसक मेडे कांध से घर पुजाए नूर परे। रूहे पाणन बिचारियों हिन इलम संदो हक। से की न करे पूरी उम्मीद जे में नाए सक। धणी पाही जो पाण के विचारण न डे। के डीह हिन राध में करे थो रखण के। मुँह के अकल न इसक सेपट खोलियाई पाण। उघाड़ियों अखियों रूह ज्यूं थेयम सबे सुजान। न ता केर आऊं केर इलम आऊं हुई सके हाल। पूजाइए हिन मजल के मुँह धणी नूर जमाल।
आऊँ हुई स कबीले के घर ही गंदो बजूद धरे, थे यम धनी नूर जमाल घर जेतर नूर अचे मुजरे, बाहेर मंझ अंतर सभनी हंदे इसक, रूह अल्लाह दिखा रही बड़ी दोस्ती हक, मुँह फिरा क हीन धनी जो मुआ अगरो हीन धनी के, आऊँ बेठी स धनी नजर में सीधी न गढ़ जाते, मुँह फिरा क धनी न सहे मुँह के बिहार आई तरे कदम, धनी पाही जी रूहन रे रही न सगे ही कदम, मुँह धनी रे घारई मुँजी सब उमर, इसक धनिया मुँह जो पस जा पटंतर, मोहम्मद चोए महबूब जी असा इसक बेबरोई, मुंजे आजे दिल जी आऊँ कंदी स अरज बेई, आऊँ कंदी स अरज बेई। प्रकरण 6 चौपाई 245। झगड़े को प्रकरण। बल हाजे आऊँ तो केवल ही गिनी बीठे तरे कदम, हे मुँह दिल डीनी साहेदी तू मूरे रह न दम, दीनी भी साहेदी इलम त्री तो ही जे सक, चौथी साहेदी रसूल बियूं कहीं साहेदियों हक, तो ही जे इलमे मुँह के ईचयो ही राध के आ कारण, लाड कोड आशा उमेदू से सभे ही पारण, बेई न जरे जे तरी तो ही जे दिल में गाल, लाड उमेदू रूह दिल जू से तू पूरे नूर जमाल, हे चियम तीर जे तरी आई न अलेखे अपार, असा सिकण रहे के गाल जी सब तू ही करण हार, कांध डे तू हे पड़ुतर हीन राध में बेही, नता बड़ा लाड मुँह जा की पारी ने से, हुईयूं आशा उमेदू बड़ियूं से थक्यूं बीच हित, मुँह अडा पशु न सुणु गालड़ी हाणे आऊँ चुआ के भत, तू की पारी ने बड़ियूं जे हितरी न थिए तोह, फिरी फिरी मंगाए न दिए हे के सिर दिया दोह, हिक मंगा दीदार तो ही जो भी मीठड़ी गाल सुनाए, कांध मुँह जा दिल डेई मुँह से हित गालाए, हाणे वड्यूं उमेदू अगिया की पूरियों कन्ने कांध, हाणे पेरे लगी मंगाए तरु पाए गीची में पाध, हे गाल आए थोरड़ी की हेडी बड़ी के ये, आऊँ कड़ी न रहा दम तोरे से बिसरी की बेये, मुँह के कुछाइए निद्र में तू पाण जागे थो, जे बांझाइए मुँह बलहा तो इसक अचे डो, तू भाइयों बेटियों मुँह कने माधा मुँह नजर, जे दिल ही निजा नारिये तहे बिलखे त्यों रे बर, हिक लेखे मुँह नारियो मुँह नहाए गुन्हे जो पार, तरुसी रहे मुँह से बलहो मुँह के करे गुन्हेगार, आई बिचारे नार जा आही जे मोह जा बेण, ताजे असी बिसरिया तपण आही जा सेण, मुँह के इलम डे पाही जो के ये खबरदार, से नारी म जड़े सहुर से तकाध आऊँ न गुन्हेगार, धनी तो दीने निद्रड़ी ते बिसरिया सबकी, जी न चाहे तीन जीऊं कूरो करियूं असी, असा इसक निद्रड़ी बिसारियो अची मय हिन राध, इसक तो ही जो दिखारियो पस मुँह जा कांध, तनडा साजा तो कने पण दिलडा साजा कित, से की फिकर न करियो के हाल मुँह जो चित, दुखडा न डिशे आकार दिलडा दुख पसन, से दुख डिसे दिल राध में दुख न बका में तन, दिल साजा सोने में से था दुख पसन, से पशु था नजरों जे गुजरे दिल रुहन, दीनी असा के निद्रड़ी इसकन रही सांजाए, आ जागंदे प्यारियों पाही ज्यूं तो दीनियों की भुलाए, दोहन अचे सुतड़े जागंदे मथे डो, असी दुख डिसु आटी संदे की चोजे आसिकसो, से की विचार न करियो बड़ो आंजो इसक, मासुक के या रूहन के को न भजो असाजी शक, आसिक नारे नजरे मासुक बिठो रोए, हेड़ी कड़े उलटी आसिक से न होए, मुंजा लाड कोड पारण जा आसीर सब मुदार, दिए डोह असा के जे असा सुधन सार, मुँह के इल में चयो भली पेरे कोए नाए डोह रूहन, के यो थ्यो सब कांध जो असी सब मंझ इजन, इसक बंदगिया गुणा से सब हथ हुकम, राध करिए निद्र में हित के हो डोह असा खसम, बेसक डीने इलम जगाया दिल के, इलम न पूजे रूहसी सब हथ हुकम जे, रूहसी पूजी न सगे आयो नाए में इलम,
जा सौर करिया इलम तहित जरो न रे हुकम। जे की केयो से हुकमे से हुकम आहत थियो, हिक जरो रे तो हुकमे आए न कोई बेओ। तो केयो से थेयो तो केयो थिए थो, थींदो से पण तो केयो तोरे कीतन को। तेह की कमुई बुझियो मुँह के बुझाई तो इलम, थेयो थिए थो जे थींदो से हलचल सब हुकम। एहेडो बड़ो मुँह धणी को न नारिये संभारे, बीण सुनाइए वलहा मुँह सामो नारे। धणी को न करियो मुँह दिल जे आऊं अटका थी हिन गाल, तू पूजे सभनी गालिए आऊं की तरसा हिन हाल। जे आऊं मंगा सौर में ताजे मंगा बेअकल, लाड सभे तो पारण जे अचे मुंजे दिल। दिल चाहे मुँह हिकड़ी को न पारिये लख गुणी, तू की लिखे मुँह थी तू जेडो मुँह धणी। आऊं धणियाणी तो ही जे मुँह घर अरस अजीम, मुँह कोडियूं उमेदूं बड़ियूं तू तेया कोड गड़ियूं को न डियम। तू भायो हे उमेदू मगंदयूं नयूं नयूं दिल धरे, हिन जिमिन द्रापद्यूं आऊं दिंदू सकीय करे। हेडो जानी दिल में पीरोई ढके द्वार, न की सुनाये गालड़ी न की दिए दीदार। तीदर ढके मूर जो असा आंखे कन्ने डीने पट, तो भाइयों घुरंदयु घणी परे बेठो जानी बट। रूहे ही न जिमिय में द्रापे न के भत, ई जानी ली के मुँह थे हियडो के आ सखत। हे पट डीसी मुँह नारी म उमेद न आशा काए, जगाइए ते वखत मथा डीने डीह पुजाए। मुँह घर अरसा जिम नूर जमाल मुँह कांध, लाड पारण मुँह जा मुँह कारण के राध। तो इलम चयो लाड पारिंदो ते में सक न काए, जे जे भते मुँह नारियो इलमे सभे दीनी पुजाए। पण हित अची इलम अटक्यो जे कड़ी न अटके कित, मुँह नारे नारे नारियो त अची अटक्यो हित। हित डोह न कोए इलम जो न की डोह विचार, हे घूंडी तो ही जे हुकम जी सा छूटे न कांधा धार। गाल गुझांदर इथे तू पाण ही जाने, हे गुझयूं गाल्यूं तोरे के चू आहाणे। तू धणी मुँह इसक जो तू धणी सौर इलम, तू धणी वतन रूह जो हे गुझ के चू आ खसम। सिकाए सिकाए मुँह के को द्रजंदो द्रजंदो डिये, लाड मगंद्यूं राध में तो अटके इहिए। हिक बड़ो मुँह के अचरज मुँजा लाड पारिने कीह, मुँह के जगाए मगाइए डियण के मथा पुजाइए डीह। राध डिखारिए उमेद के जगाइए लाड पारण, बिल खाइए सुणन बेण के रुआ दीदार कारण। कांध उमेदूं बड़ियूं मुँह दिल में थोपाइए, धणी पाही जे डोह के मुँह मोहा थोचाइए। आऊं पण द्रजंदी न डिया आके डो, बंग पाही जो पाणई मुँह मोहा चाहिए थो। तोबा तोबा करिया जिन भूला चूका हाण, अल्लाह धणी जे हुकमे जी सुख भाइये पाण। तेरू हुई गाल कौल जी थेई थींदी सब चोयम, द्रजा चोदे अगरी जी न अचे दिल पीरम। कौल फैल जी वही बेई हाणे आई मथे हाल, हाणे कुछण मुकाबिल हित हले न अगरी गाल। घणो द्रप भूल चूक जो ही हक जी खिलवत, सचो रचे सच से भूल न हले हित। इलम पाही जो डी करे मुके रोशन तो केई, त झोड़ो करिया कांध से बीच राध जे बेही। तो ही जे इलमे आऊं सिखये गीडम वकीली सभन, मुंजो इतबार सभनी आयो तो ही जी रूहन। दाओ मुंजो या रूहन जो सभनी बटा आऊं, आऊं बुझ जाना सब तो ही जी की पेर डिये पाऊं। खिलवत जाना अरस जी कौल फैल हाल असल, तो जी गुझन रही कामुह थी दाओ तो मुँह बीच अदल। तू सचो तू गाल्यूं सच्यूं अने सचो तो हलण, मुँह तो दाओ सरे सच जो झल्यम सचो दावन। तू सचा सच गलाई ज सच बोलाई ज मुँह, सच दाओ सच साहिद सच जाने सबनी सचा तू। हिन नाय के ये सच जे हित आया सचा पाण, मुँह से सच को न करिए मुझा सच डासेण सुजान। जोर असासे को करिए जड़े आई गाल सरे,
सेई सचो अमीन जे सची गाल करे। पाण चाहिए नालो हक बेओ तो नाम रहमान। आऊं मंगा हक पड़ू तर मुके डे मेहरबान। सचा सचो मुके रसुल मथे सच अदल। मुँह सचो दाओ दो ससे सच डाथे मुकाबिल। तेह की कन्या असाही जो डोह आयो मथे कांध। पण तोरो थ्यो तो हथ में ते मुंजो हले न मय राध। सरो सच साहेब जो हित सचो हलणो हक। हे कुड़ा काजे राध में भाई करिया ही न माफक। एहड़ी ही न अदालत आऊं करण की डिया। हे दाओ तो मुँह बीच जो सचडो मुंजो मिया। हाणे दाई मुदई बेजणा जा मुकाबिल न हुन। तू बैठो मथे तोरो गिनी हे बैठो ही कल्यों रून। सीका सड़ा दीदार के भी सुनन के गाल। मुँह बजुद नासु तमे तू धणे बका नूर जमाल। भगो पण तू न छूटे मंगा हक न्याय। सरो घूरे सच सभने या गरीब या पात साहा। सरे सच नार जे हे जो सरो सुभान। भोणे भजन दो मुहति पाण चाहिए रहमान। मुँह इलम खटाई तो ही जैसे भाई तो ही जा आसान। तो के बंधो मुराद में की छूटे भगो सुभान। आऊं झल्ले उभी निया के हलण न ड्या अहक। मुँह कने जोर सरे इलम जो मुँह तो के खट्यो बेसक। जे निया सामू नारिये तपट न रखे दम। त हक के इन्हार जे हलाए हक हुकम। सरो तुरु होए अदल निया थिए तित। हे गालियों गुझा दर अरस ज्यों किया कढ़ा गुहाई हित। हित साहेद तू ही तो ही जो खिलावत में न बेओ। जे बंग होए मुँह जो से मुंजे सिर डेओ। झोड़ो करिया कांध से जे तो झुड़ाई। तू दाई तू मुदई हित तू ही गुहाई। भोणे लिकंदो मुँह थी आए निया गाल घणी। लाड कोड मंगा तो कने अच मुकाबिल मुँह धणी। ताजे मुकाबिल न थिए मुँह थी छूटे न की। पाण वतन बीनी जो हिकड़ो तू मुँह जो पीरी। तू सचो धणी मुँह सिर तो के पूजा मय राध। लाड पराइया पाही जा तू मुँह सिर सचो कांध। आऊं धणियाणी तो ही जी दे तू मुझी रे अंग। मुँह मुए पूठी जे डिये हे केड़ी निसबत संग। लाड कोड सभे तपरे जे मुँह से गड जे हित। बड़ो सुख थिए साथ के मंगा जानी निसबत। सची सांजाए तू करिए समर्थ तू सुजान। संग जानी करिया लाड डाडीने छूटे मेहरबान। तू महबूब लाडो कांध मुँह चौड़े तब के सुई निसबत। हाणे लिके थो के गाल के लाड जाहिर मंगे महामत। मुँह दुल्हीन के जाहिर तो के मुँह दुल्हा जाहिर तू थेयो। पाही ज्यों रूहे जाहिर तो के यूं तोरे आए न को बेओ। तू लज करिए के हजिया अरस ताजे हित। तो निसबत असा से बेओ कोई न पसाकित। आई चोदा तू के घूरे ही न नहाय में लाड। आऊं त घूरा तो लगाई हिन में हुकमे ते स्वाड। असी आया सी राध में त लाड मंगू मय हिन। असी की दीसु हिन के आई इनी पसे जाजिन। आई लज कंदा इन जीत आपण लगी ए। आके पण ए न छूटे गिनी बे असा के जे। हाणे हितरियों गालियों को करियो को झोड़ो बधारियो। हे झोड़ो सभे त चुके जे असा जा लाड पारियो। तू किते भगो न छूटे अरस में मुँह माध। लाड पराइया पाही जा पूजी पल्लो पाध। आई किते छूटी न सगे आऊं किए न छड़िया आ। महामत चोए मुँह दुल्हा पार सघरा लाड असा। पार सघरा लाड असा। प्रकरण 7 चौपाई 341। बाब जाहिर थी अणजा। रूह अल्लाह डीन्यू निशानियों जे लिख्यूं मय फुरमान। से सब मिडाए दाखला करे डिनाऊं पहचान। न ता केर राध केड़ी आए हे रूहे को जाने। दियण असा के सुखड़ा तो उपाये पाणे। न की जानो राध के आ दिल उपाय पाण। दियण असा के सुखड़ा हे दिल में आई मजान। हे जा हित राधड़ी के या असा कारण। त असा के की पसाइए दुखड़ा असी आया सी नारण। के आऊं बड़ी राधड़ी कागर मुक्यो की हित। दियण साहेदी सभनी लिख्या लखे भत। पाण केया को पधरो उपटे बका दर।
मुखिया रूह अरसजी दे संडे हो कुंजी कागर। मांधा जणाया सबके दियण के यकीन, इंदो रब आलम जो सब कंदो हिक दिन। हिन जमी में पातशाही कंदो 40 साल, चई खूंटे पूना कागर जाहिर के आऊं गाल। असी आया आजे हुक्मे मंझ लैलत कदर, 100 साल रख्या ढंकई जाहिर के या आखर। 1000 साल दूनी जा सो हिकड़ो डीह रबजो, ते डीह रात बए गुजरिया के या जाहिर रोज फरदो। सा कुंजी कागर मुँह डेई उपटे बकादर, मुँह गड़ियों से गिनी आई से रूहें छते घर। मुँह धनी जाहिर थे ओ दीन दुनी सुरतान, गाल सुई सबनी हिंदू मुसलमान। बड़ी रात दिखारिए असा बड़यूं करे, तपसु बड़ाई आँखिए जे सब दुनिया सही फिरे। पेरा कागर कई मुके यकीन दियण के सबन, से निशान पूना सबनी के या रात में रोशन। हे रोशन सभे पसी करे असा दाव थे यो तो से, ताजे मुकाबिल न थिए त आऊं पल्लो पूजा के। ताजे मुँह कूड़ी करिए त हितरो कुजाड़े के, त हेडा कागर सबनी कूरे के लिखे। जे मुँह कूड़ी करिए त भले कूड़ी कर, तो पाही जो नालो डेई को लिखे कागर। पट अरस अजीम जो मुराई की उघाड़े, जे मुँह कोठिए लिकंदी त आऊं को न अचा लिखे। एहेडी हुई तो दिल में त मुँह के जाहिर को के ये। इलम डेई मुँह मंझ बेही वेण बड़ा को कढ़े, कोई तो के बेण बिगो चोए तसे आऊं सहा की। मुँह साहे द्यूं सब तो ही ज्यूं गीडयूं मूर मुराई। डेई लुदन्नी इलम मुँह के परी परी समझाइए, को हेडियों गालियों मुँह मुहा दुनिया में कराइए। सब जोर पाही जो डेई करे मुँह के कमर बंधाइए, बाकी रे कम थोरड़े मुँह के को अटकाइए। जे न थिए मुकाबिल मुँह से थिए कमहीन बेर, तहिनी तो ही जे कागरे पाण के सचो 14 केर। लाड असाजा रांद में तो पूरा सब केया, जाहिर तो मुकाबिले हितरे बंगरेया। मुहिए सले अगियों गालियों से वलहा कुरो चुआ, सुंदर बाई हल्ले बिलखंदी पण से कन्ने की न सुआ। सुंदर बाई जे बखत में मायाए बड़ा दुख दीना, भती भती बिलखई हे डीसी दुखड़ा कीना। आऊं पण हुई स दुख में पण न सांगाए म आसे, मुँह बेखबरी न जाणयो से तो हाणे ही ये चढ़ाया जे। उलटयो कागर में लिख्यो सुंदर बाई जोडो, ते कागर न बाँचयो पण मुँह पाही जे कने सुओ। से दुख सह्या असा राद में ताजे से दिए आखर, से पण चाड़िया शिर मथे त सेहेंदो हियो निखर। ते लाए घणो को चुआ तो के सब मालूम, से सब तो ही जे हुकमे असा के या कमा। जे सो भेरा आऊं बिसरई तपण आही जा सेण, पसतू ही ये पाही जे तो चया वेण। हे पण कंदे गालियों लाडज्यूं तांजे बिसरा थी, संग जाणी मूर जो थिए थी गुस्तांगी। हाणे जे करिए हेतरी जी जेडियूं सभे पसन, कर सचा अची मुकाबिलो सुख थिए असा रूहन। हाणे निपट आए थोरड़ी सुण कांध मुँह जी गाल, देई दीदार गालियों कर मुँह वर नूर जमाल। हाणे जे लाड असाजा ब्या सचा जे पारीने, मुँह तेहकीक आझो तो ही जो मुँह के निराश न कने। तू पारीने उमेदूं बड़ियूं असाज्यूं तेहकीक, पण ते लाए थी बिलखा मथा आयो कौल नजीक। तू थी धणी मुकाबिल को रखे थोरड़े बंग, मोगिन्यूं साहेद्यूं तोहिज्यूं कई के यम दुनी से जंग। कोरिया ता सब ईदा सब सची 14 से, जे असा बैठे अचे दुनिया जे की दी सुराद ए। हे तरत आइए म तेहकीक पोए मुंगाल सची सब 14, असा हल्ले पोरिया हथड़ा घणो गोहुंदा। पण असल पाही जी गिरो में जारूह अल्ला चई, सकुमार बाई गढ़वी अजा सापण धार सई। नता कम सब पूरो केयो अने करिए पण थो, कन्ने पण तेहकीक से पूरो आझो आए तो।
महामत चोए मुँह बल हाथों से करिया लाड कोड, के यम गुस्तांगी राध में जे तो बंधाई होड। प्रकरण 8 चौपाई 383। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कही, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कही। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को पांचों प्रकरणों को श्री देवचंद्र जी को मिला बिछवा को हिंदी सरलार्थ। जब परम धाम के संबंध की पहचान हो गई तो मैं आपसे प्रेम पूर्वक मांगती हूँ, अब मैं पल मात्र के लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगी और सर्वदा आपके गले लगी रहूंगी। जब तक संबंध की ही पहचान नहीं है तब तक आत्मा की भी पहचान कैसे होंगी। ये सभी बातें हम पर बीत रही हैं, फिर मैं आपसे प्रेम पूर्वक कैसे मांग सकती हूँ। हमारे प्रेम परिचय तथा संबंध इस सब की संपूर्ण पहचान आपके हाथों में है। हमारे वचन कर्म तथा परिस्थिति सहित 9 अंग आपके ही हाथों में हैं। आपने पहले तो बात की थी, वह मेरी आत्मा को स्पर्श कर गई। वस्तुतः एक आपके अतिरिक्त कहीं भी कोई भी नहीं है। आपके इस तारतम ज्ञान से सभी संदेह मिट गए हैं। मेरा आपसे संबंध हुआ है, किंतु आपका घर तो इस संसार से परे न्यारा है। इस जगत में भूमि और आकाश के मध्य मुझे आपके बिना सब दुख ही दुख दिखाई देता है। असत्य वस्तुओं का संग कर मैंने इस मिथ्या जगत में बहुत दिन व्यतीत किए हैं। आपके संबंध की बात भी कान से तो सुन ली थी, किंतु आत्मा तक नहीं पहुंची थी। अब हृदय में यह निश्चय हो गया कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आप हर्षित होकर मुझसे आनंद पूर्वक मिलेंगे और मैं क्षण मात्र के लिए भी आपसे दूर नहीं रहूंगी। यह तो आपको स्पष्ट है कि यदि मैं अकेली हो जाऊं तो आपके हृदय में यह भाव क्यों प्रकट नहीं होगा कि मैं इस इंद्रावती को सुख दूं। यहाँ तो ऊपर आकाश और नीचे भूमि है। ऐसे दुख रूप संसार में यदि मैं अकेली हो जाऊं तो मेरी ऐसी स्थिति को देखकर आप मुझे अकेली कैसे छोड़ेंगे। हे मेरे धाम के धनी, मैं अपनी अकेली हो जाने की दशा का वर्णन करती हूँ। मैं जिस प्रकार सद्गुरु के रूप में पधारे हुए आपसे मिली और पुनः बिछुड़ गई, वह बात आपसे कहती हूँ। मैं जब सद्गुरु धनी के चरणों में थी तब मुझे मेरे संबंध की पहचान नहीं थी। मुझे उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया, तथापि मुझे पहचान नहीं हुई। तब सतगुरु धनी ने मुझे कहा, इस खेल में 2 श्रेष्ठ सखियां आई हैं। वे जगत के खेल की ओर देखकर हंस रही हैं। कदाच तुम्हारे प्रयत्न से उनको पहचान हो जाए। श्यामा स्वरूप सद्गुरु धनी ने इस प्रकार कहा, तुम स्वयं उनको खोज कर निकालो। उन्होंने स्वयं को खोज देखकर जागृत नहीं किया, नहीं निकाला है। मैं सद्गुरु के इन वचनों से सहमत हो गई। सद्गुरु धनी ने धाम जाते समय मुझे याद किया और इन बालबाई, रतनबाई आदि सखियों से कहा, इस इंद्रावती को बुलाकर ले आओ। मैं जब आकर सद्गुरु के चरणों में लगी तब उन्होंने मुझे इस प्रकार कहा, तेरी आत्मा रो रही है। तुझे रोती हुई छोड़कर मैं परम धाम में कैसे प्रवेश करूं। मैं तुझे धाम द्वार के सम्मुख आगे रोती हुई देख रहा हूँ। मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं तुझे रोती हुई छोड़कर परम धाम नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे इस प्रकार स्पष्ट कहा। वे सब बातें सभी ने सुनी, परंतु इन दोनों मित्रों सुंदरबाई तथा इंद्रावती की सांकेतिक बातों को अन्य कौन समझे।
मिलाप के समय उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार से मीठी मीठी बातें कही, परंतु उस समय मैं अज्ञान रूपी नींद में थी। मैं कुछ भी समझ न सकी। सद्गुरु रूपी हंस भवसागर रूप सरोवर को छोड़कर उड़ गया। मैं इस प्रकार अकेली हो गई हूँ। अब दोनों सखियों शाकुंतल सुकुमार को खोजती हुई फिरती हूँ। सद्गुरु दानी ने मुझे जिस प्रकार कहा था, कदाच मैं उनको खोज कर निकालूं। इस प्रकार खोजते हुए हजारों आत्माएं मिल गई। इनमें कितनी आत्माओं ने अक्षरधाम को अपना घर माना और कतिपय ने उससे परे परम धाम को अपना घर माना। ब्रह्मश्रेष्ठियों में शिरोमणि सुंदरबाई ने जिन 2 श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कहा था, वे भी अभी तक नींद में हैं। उनको किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं है। उन दोनों आत्माओं में से एक शाकुंतल आकर मुझे मिली। उसकी जो स्थिति हाल है उसे आप जानते ही हैं। मैं उसी शाकुंतल के घर में बैठी हूँ। उसने मुझे भली भांति रखा है। आपका सर्व समझकर मेरी सब प्रकार से सेवा की। मैंने एक इसी शाकुंतल के हृदय में बड़ी दृढ़ता देखी। अब आगे आपके हाथ में है। हे धनी, मैंने पहले इतना ही किया है। मुझे जो एक शाकुंतल सखी मिली है, मैं उसी की स्थिति का वर्णन कर रही हूँ। इन दोनों को ढूंढते ढूंढते मेरी पूरी आयु बीत गई। अब उस दूसरी शाकुमार ने भी यह समाचार आपका संदेह सुन लिया है। उसे ज्ञात है कि ये दोनों इंद्रावती और शाकुंतल मिलकर मुझे ढूंढ रही हैं, किंतु उस बेशुद्ध शाकुमार सखी ने इतना भी विचार नहीं किया कि ये दोनों मेरे लिए कितना कष्ट उठा रही हैं। वह शाकुंतल घर चलने के लिए शीघ्रता कर रही हैं। परम धाम का द्वार खुल जाने पर वह इस दुखमय जगत में कैसे रह सकेंगी, किंतु वह दूसरी शाकुमार इस प्रकार भूल गई कि उसे कोई श्रुति ही नहीं है। इसलिए ये धनी, मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसी दूसरी सखी कहीं नहीं मिली जो आपके धाम के द्वार खोलकर मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे धनी, अब आप और मेरे मध्य में मात्र आप ही हैं। यह सब कुछ आप जानते ही हैं। यह श्रुति भी तो मुझे आपने ही दी है। हे धनी, आप स्वयं देख रहे हैं और आप स्वयं ही मुझसे यह बुलवा रहे हैं। जो आत्मा प्रेम के बिना मात्र बातें करती हैं, उसका वह चातुर्य अज्ञानता पूर्ण है। मैं एक क्षण के लिए कह रही हूँ कि मैं अकेली हूँ, दूसरी क्षण कहती हूँ कि मुझे दूसरी सखी मिल गई है। क्षण भर पश्चात ब्रह्मात्माओं सखियों के मिलन की बात करती हूँ और तीसरी सखी शाकुमार को खोजती हूँ। मैं एक क्षण में व्याकुल होती हूँ, दूसरे ही क्षण मुझे अनुभव होता। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री आर्तम सागर सिंधी नेपाली स्वरूप को 5औं प्रकरण श्री देवचंद्र जी संग मिलाप र वियोग। जब परम धाम को सम्बन्ध को परिचय भएको छ भने म हजुरसँग प्रेम पूर्वक माग्दछु। अब म एक पल मात्रका लागि पनि हजुरलाई छोड्दिन र सर्वदा हजुरलाई अंकमाल गरिरहनेछु। जबसम्म सम्बन्धको परिचय भएको छैन, तबसम्म आत्माको पनि परिचय कसरी हुनेछ? यी सबै कुरा हामीमा बितिरहेको छ। फेरि म हजुरसँग प्रेम पूर्वक कसरी माग्न सक्दछु? हाम्रो प्रेम परिचय तथा सम्बन्ध यी सबैको सम्पूर्ण परिचय हजुरकै हातमा छ। हाम्रा वचन कर्म
तथा परिस्थिति सहित 9 अंग हजुरकै हातमा छन्। हजुरले पहिले जुन कुरा गर्नुभएको थियो त्यो मेरो आत्मालाई अनुभव भइरहेको छ। वास्तवमा एक हजुर सिवाय कहीँ कोही पनि छैन। हजुरको यथार्थम ज्ञानद्वारा यी सबै शंका मेटिएका छन्। मेरो हजुरसँग सम्बन्ध भएको छ, तर हजुरको घर त यस संसारदेखि पर छ। यस जगतमा मलाई हजुर बिना सबै दुःखमय लाग्दछ। असत्य वस्तुको संगत गरेर मैले यस मिथ्या जगतमा धेरै दिन बिताएँ। हजुरको सम्बन्धको कुरा पनि कानले सुने, तर आत्मासम्म पुगेको थिएन। अब हृदयमा यो निश्चय भयो, यदि म एक्लै भए भने हजुर हर्षित भएर मसँग आनन्दपूर्वक मिल्नुहुनेछ र म क्षण मात्रका लागि भए पनि हजुरसँग टाढा हुने छैन। यो त हजुरलाई स्पष्ट छ। यदि म एक्लै भएँ भने हजुरको हृदयमा यो भाव किन प्रकट हुँदैन कि म यसलाई सुख दिउँ? यहाँ त माथि आकाश र तल भूमि छ। यस्तो दुःख रूप संसारमा यदि म एक्लै भएँ भने मेरो यस्तो स्थिति देखेर हजुर मलाई एक्लै कसरी छोड्नुहुनेछ? हे मेरा धामका प्रभु, म आफू एक्लै हुने दशाको वर्णन गर्दछु। म जसरी सद्गुरु रूपमा आउनु भएको हजुरसँग मिलेर फेरि छुटिए, यो कुरा हजुरसँग भन्दछु। म जब सद्गुरुका चरणमा थिएँ तब मलाई मेरो सम्बन्धको परिचय थिएन। मलाई उहाँले अनेक प्रकारले सम्झाउनु भयो, तापनि मैले चिनिन। तब सद्गुरुले मलाई भन्नुभयो, यस खेलमा 2 श्रेष्ठ सखीहरू आएका छन्। ती जगतको खेलतिर हेरेर हाँसिरहेका छन्। यदि तिम्रो प्रयत्नले तिनीहरूलाई परिचय होस्। श्यामा स्वरूप सद्गुरुले यसरी भन्नुभयो, तिमी स्वयं तिनीहरूलाई खोजेर ल्याऊ। तिनीहरू स्वयं खोजेर जागृत हुँदैनन्। म सद्गुरुका यी वचनसँग सहमत भएँ। सद्गुरुले धाम जाने बेलामा मलाई याद गर्नुभयो र यी बालबाई, रतनबाई आदि सखीहरूसँग भन्नुभयो, यसलाई बोलाएर ल्याऊ। जब म आएर सद्गुरुका चरणमा परेँ तब उहाँले मलाई यसरी भन्नुभयो, तिम्रो आत्मा रोइरहेको छ। तिमीलाई रुँदै छोडेर म परमधाम कसरी प्रवेश गरौं? म तिमीलाई धामको ढोका अगाडि रोइरहेको देख्दछु। मैले तिमीलाई त्यसकारण बोलाएको हुँ। म तिमीलाई रुँदै छोडेर परमधाम जान सक्दिन। उहाँले मलाई स्पष्ट भन्नुभयो, ती कुरा मैले सुने, तर यी 2 मित्र सुन्दरबाई र इन्द्रावतीका सांकेतिक कुरालाई अरू को जान्न सक्दछ? मिलापको समय उहाँले मलाई विभिन्न प्रकारले मिठा मिठा कुरा भन्नुभयो, तर त्यसबेला म अज्ञान रूपी निद्रामा थिएँ। मैले केही पनि थाहा पाइन। सद्गुरु रूपी हंस भवसागर रूप सरोवरलाई छोडेर उड्यो। म यसरी एक्लै भएको छु र अब 2 सखी शाकुन्तल र सकुमारलाई खोज्दै घुमिरहेको छु। सद्गुरुले मलाई जसरी भन्नुभएको थियो कि मैले तिनीहरूलाई खोजेर ल्याउँ, यसरी खोज्दै हजारौं आत्माहरू मिले। यिनका कति आत्माहरूले अक्षरधामलाई आफ्नो घर माने, कतिपयले त्योभन्दा पर परमधामलाई आफ्नो घर माने। ब्रह्मश्रेष्ठीहरूमा शिरोमणि सुन्दरबाईले जुन 2 श्रेष्ठ आत्माहरूका लागि भन्नुभएको थियो, ती पनि अहिलेसम्म निद्रामा छन्। तिनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारले शुद्धि भएन। यी 2 आत्माहरू मध्ये एक शाकुन्तल आएर मसँग मिले। तिनको जस्तो स्थिति भयो त्यो तपाईहरू जान्नुहुन्छ। म तिनै शाकुन्तलको घरमा बसेको छु। उनले मलाई राम्ररी राखे। उनले मलाई हजुरकै सम्बन्ध जानेर मेरो सबै प्रकारले सेवा गरे। मैले यिनै शाकुन्तलको हृदयमा ठूलो दृढता देखेँ। अब अगाडि हजुरका हातमा छ। हे प्रभु, मैले पहिले यति नै भने। मलाई जुन एक शाकुन्तल मिले उनैको स्थितिको चर्चा गर्दैछु। यी 2लाई खोज्दा खोज्दा मेरा आयु नै बित्यो। ती अर्की सकुमारले पनि यो समाचार सुनिन्। यी 2 मिलेर मलाई खोजिरहेका छन्, तर त्यस बेसुद्ध सकुमार सखीले
यति पनि विचार गरेनन् यी दुवै मेरा लागि कति कष्ट उठाइरहेका छन्। ती शाकुन्तल घर जानका लागि शीघ्रता गर्दैछन्। परमधामको द्वार खुलेपछि ती यस दुःखमय जगतमा कसरी रहन सक्दछन्। तर ती अर्की सकुमार यसरी भुली त्यसलाई कुनै पनि श्रुति छैन। त्यसकारण हे प्रभु, म एक्लै छु, मलाई अर्की सखी कतै भेटिएनन् जसले हजुरको धामको द्वार खोलेर मेरो इच्छा पूर्ण गरोस्। हे प्रभु, अब हजुर र मेरो बीच केवल हजुर नै हुनुहुन्छ। यी सबै हजुर जान्नुहुन्छ। यो श्रुति पनि मलाई हजुरले नै दिनुभएको हो। हे प्रभु, हजुर स्वयं हेरिरहनु भएको छ र हजुर स्वयं नै मबाट यो भन्न लगाइरहनु भएको छ। जुन आत्मा प्रेम बिना केवल कुरा मात्र गर्दछ त्यसको त्यो चातुर्य अज्ञानताले पूर्ण छ। म एक क्षणका लागि भनिरहेको छु, म एक्लै छु। अर्को क्षण भन्दछु, मलाई अर्की सखी मिलेकी छिन्। क्षणभर पश्चाताप ब्रह्मात्माहरूको मिलनका कुरा गर्दछु र तेस्री सखी सकुमारलाई खोज्दछु। म एक क्षणमा व्याकुल हुन्छु, अर्को क्षण मलाई अनुभव हुन्छ म यहाँ छैन। अर्को क्षण मलाई निश्चय हुन्छ यी सबैको मूल हजुर नै हुनुहुन्छ। फेरि म आफूतिर हेर्दछु, तब मलाई लाग्दछ म आफ्ना प्रभुसँग चतुराई गरिरहेको छु। जब म हजुर शरणागत हुन्छु तब मलाई थाहा हुन्छ यो चातुर्य पनि हजुरले नै दिनुभएको हो। हे प्रभु, हजुरलाई मेरा यी सबै कुराको जानकारी छ। आदि मध्य र अन्तसम्म मलाई हजुरले नै दिनुभएको प्राप्त भएको छ। हजुरसँग यति कुरा गर्ने शक्ति पनि हजुरले नै दिनुभएको हो। तर प्रियतम, जबसम्म राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को 6वां प्रकरण रोहन जो फैल हाल को हिंदी सरलार्थ। हे मेरा आत्मा के धनी, मैं प्रसन्नता पूर्वक बात कर रही हूँ कि मुझे आपका लाड प्यार प्राप्त करने की अभिलाषा है। उसे मैं परम धाम में आकर ही पूर्ण करूंगी। आपने अपनी अंगनाओं को नसोर जगत के खेल में बैठाया और आप स्वयं परदेश में बैठे हैं। इन आत्माओं को माया में कुछ भी शुद्धि नहीं है, क्योंकि इस खेल का कोई किनारा ही नहीं मिल रहा है। ऐसे नसोर खेल में हमें आपका संदेश प्राप्त हुआ। आपने अपनी आत्माओं को समाचार देने के लिए संदेशवाहक रसूल को भेजा। इस संदेश कुरान में आपने कुछ विशेष संकेत भेजे हैं और परम धाम के संबंध में भांति भांति की जानकारी भेजी है। आपने अपने संदेशवाहक से कहा, तुम ब्रह्म आत्माओं के अग्रणी होकर उनको परम धाम के संकेत दो, जिससे उन आत्माओं को विश्वास हो जाए। ब्रह्म आत्माएं जब खेल में मग्न हो गई तब अपने घर परम धाम को ही भूल गई। पृथ्वी और आकाश के मध्य अर्थात इस जगत में किसी को भी अखंड घर की शुद्धि नहीं रही। तब आपने अपनी अंगना श्री श्यामा जी को भेजा, जो हम सभी ब्रह्म आत्माओं की शिरोमणि है। उनके साथ परम धाम के द्वार खोलने की कुंजी तारतम ज्ञान भी भेजी। इन ब्रह्मात्माओं को खेल में निमग्न देखकर मैं डर गई कि ये तो खेल के बिना नहीं रह सकती हैं। इनमें से कोई भी विचार नहीं करती हैं कि मेरे सिर पर कैसे परमात्मा है, अर्थात मेरे धनी कौन है। श्री श्यामा जी ने इन आत्माओं को बारंबार उपदेश देकर समझाया कि हम इस नश्वर खेल के जीव नहीं है, हमारा घर अखंड परम धाम है। उन्होंने ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए इस खेल की बातें सैकड़ों प्रकार से की और कहा, धामधनी ने अपना संबंध जानकर तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है।
श्री श्यामा जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही यह मार्ग लिया, इतनी दूरी तय की है। इस प्रकार उन्होंने लाखों रीति से समझाया, किंतु हृदय में परम धाम की बात अंकित ही नहीं हुई। श्री श्यामा जी ने और भी कहा, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। परम धाम के द्वार खोल दिए हैं, जिसकी जानकारी पृथ्वी और आकाश के मध्य में किसी को भी नहीं है। तुम्हारी महिमा अत्यधिक है। देखो अपना घर कैसा है। अपने अखंड घर एवं धामधनी को छोड़कर तुम व्यर्थ ही इस मिथ्या खेल में मग्न हो गई हो। इस प्रकार उन्होंने नश्वर जगत के दुख रूप खेल के अनेक बातें की। इस प्रकार उन्होंने नश्वर जगत के दुख रूप खेल की अनेक बातें की और अपने अखंड परम धाम के अनेकों सुख दिखाए। तथापि आत्माएं नश्वर खेल को नहीं छोड़ रही हैं। धामधनी ने इनको कैसे नींद में डाल दिया है। इन आत्माओं पर ऐसा उपवास कभी भी नहीं हुआ था। मैं इनके लिए पुकार कर रही हूँ, किंतु इनका दोष भी क्या है? क्या करूँ? मैं भी तो खेल में आकर बंध गई हूँ। मैंने इस खेल में भी धामधनी की एक बात रहस्य प्राप्त कर ली है। अब मैं सब आत्माओं को वही कहती हुई फिरती हूँ, जिस माया को स्वयं धामधनी ने हमारे साथ लगा दिया है, वह अन्य किसी से भी नहीं छूटती हैं। धामधनी से मेरी अभिलाषाएं इस माया में भी भलीभांति पूर्ण हुई हैं। मैंने अपने प्रियतम धनी सदगुरु के मुखारविंद से परम धाम मूल मिलावा में हुई प्रेम चर्चा अथवा प्रेम संवाद के विषय में भी सुन लिया है। मैंने प्रियतम धनी सदगुरु से समझ लिया कि यह खेल हमें क्यों दिखाया गया है। वस्तुतः हमारा उपवास हम पर हंसी कर हर्षित होने के लिए ही धामधनी ने यह खेल बनाया है। हमने पहले धामधनी के हृदय के प्रेम का महत्व नहीं जाना था, इसलिए धामधनी ने यह खेल दिखाकर प्रेम की पहचान करवाई है। अब मुझे हृदय में दृढ़ हुआ कि धामधनी का प्रेम अधिक है। परम धाम मूल मिलावा में इस विषय में जो देखा था, उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे अंदर अपने प्रियतम धनी से कुछ मांगने की हार्दिक अभिलाषाएं हैं, तो फिर प्रियतम धनी को मेरे लाज पूर्ण करने की चाहना क्यों नहीं होगी। मैं अपने प्रियतम धनी के दर्शन कब प्राप्त करूं, इसके लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। तो प्रियतम धनी को भी मुझसे मिलने की चाहना क्यों न होगी? अवश्य होंगी। मुझे प्रियतम धनी से मिलने की हार्दिक उत्कंठा तो होती है, किंतु मुझ में प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है। धामधनी स्वयं प्रेम से परिपूर्ण है। उनमें तो मुझसे मिलने की चाहना 100 गुना अधिक है, किंतु ये सभी बातें खेल की हैं, इसलिए आप मुझे अधिक तरसा रहे हैं। आप बड़े लाड से अपना प्रेम दिखाकर मुझे व्याकुल बना कुदा रहे हैं। मेरे हृदय में अपने धनी से मिलने की अभिलाषा है, किंतु मेरे लाड को पूर्ण करने के लिए धामधनी के हृदय में और अधिक चाहना है। हे ब्रह्मात्माओं, सुनो, मैं प्रेम की बात कर रही हूँ। परम धाम में हमें यह शुद्धि नहीं थी कि धामधनी की प्रभुता अथवा साहिबी कितनी विशेष हैं। हमें यह भी शुद्धि नहीं थी कि धामधनी स्वयं कितने समर्थ हैं। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर सिंधी नेपाली स्वरूप को 6ठौं प्रकरण ब्रह्मा आत्मा को आचरण र व्यवहार। हे मेरा आत्माका धनी, म प्रसन्नतापूर्वक कुरा गरिरहेको छु। मलाई हजुरको प्रेम प्राप्त गर्ने अभिलाषा छ, त्यसलाई म परम धाम आएर नै पूर्ण गर्नेछु।
हजुरले आफ्ना अङ्गनाहरूलाई नश्वर जगतको खेलमा बसाउनुभयो र हजुर स्वयं परदेशमा बस्नुभएको छ। यी आत्माहरूलाई केही पनि थाहा छैन, किनभने यस खेलको कुनै किनारा पनि देखिँदैन। यस्तो नश्वर खेलमा हामीलाई हजुरको सन्देश प्राप्त भएको छ। हजुरले आफ्ना आत्माहरूलाई समाचार दिनका लागि सन्देशवाहक पठाउनुभयो। यस सन्देशमा हजुरले केही विशेष संकेत पठाउनु भएको छ र परमधामका सम्बन्धमा अनेक प्रकारका जानकारी पठाउनु भएको छ। हजुरले आफ्नो सन्देशवाहकलाई भन्नुभयो, तिमी ब्रह्मा आत्माहरूको अग्रणी भएर तिनीहरूलाई परमधामको संकेत दिनु, जसबाट ती आत्माहरूलाई विश्वास होस्। ब्रह्मा आत्माहरू जब खेलमा मग्न भए तब आफ्नो घर परमधाम नै भूले। पृथ्वी र आकाशका बीच घरको शुद्धि भएन। तब हजुरले आफ्नै अङ्गना श्री श्यामाजीलाई पठाउनुभयो, जो हामी सबै ब्रह्मा आत्माहरूका शिरोमणि हुनुहुन्छ। उहाँका साथमा परमधामको द्वार खोल्ने साँचो पनि पठाउनुभयो। यी ब्रह्मा आत्माहरूलाई देखेर म डराएँ। यी त खेल बिना रहन सक्दैनन्। यी मध्ये कसैले पनि विचार गर्दैनन् मेरो शिरमा कसरी परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर। श्री श्यामाजीले यी आत्माहरूलाई बारम्बार उपदेश दिएर सम्झाउनुभयो, हामी यस नश्वर खेलका होइनौं, हाम्रो घर परमधाम हो। उहाँले ब्रह्मा आत्माहरूलाई सम्झाउनका लागि यस खेलका कुरा सयौं प्रकारले गर्नुभयो र भन्नुभयो, परमात्माले आफ्नो सम्बन्ध जानेर तिमीहरूलाई बोलाउन पठाउनु भएको छ। श्री श्यामाजीले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूका लागि नै यो मार्ग लिएको हुँ। यसरी उहाँले लाखौं प्रकारले सम्झाउनुभयो, तर हृदयमा परमधामका कुरा अंकित भएनन्। श्री श्यामाजीले अरू पनि भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई बोलाउनका लागि आएको हुँ। परमधामको द्वार खोलिदिएको छु, जसको जानकारी पृथ्वी र आकाशका बीच कसैलाई पनि छैन। तिमीहरूको महिमा अति नै धेरै छ। हेर हाम्रो घर कस्तो छ। हाम्रो अखण्ड घर र परमात्मालाई छोडेर तिमीहरू व्यर्थै नै यस मिथ्या खेलमा मग्न भएका छौ। यसरी उहाँले नश्वर जगतको दुःखरूप खेलका अनेक कुरा गर्नुभयो र आफ्नो अखण्ड घर परमधामका अनेक आनन्द देखाउनुभयो। तापनि आत्माहरू नश्वर खेललाई छोडिरहेका छैनन्। परमात्माले तिनीहरूलाई कस्तो निद्रामा पार्नुभएको छ। यी आत्माहरूमाथि यस्तो हाँसो कहिल्यै भएको थिएन। म तिनीहरूका लागि पुकार गर्दैछु, तर तिनीहरूको के दोष छ? म के गरौं? म पनि त खेलमा आएर बाँधिएको छु। मैले यस खेलमा पनि परमात्माको एक कुरा प्राप्त गरेँ। अब म सबै आत्माहरूलाई त्यही भन्दै हिँड्दछु, जुन मायालाई स्वयं परमात्माले हाम्रा साथ लगाइदिनु भएको छ, त्यो अरू कसैबाट पनि छुट्दैन। परमात्माबाट मेरो कामना राम्ररी पूर्ण भएको छ। मैले आफ्ना प्रियतम सद्गुरुको मुखारविन्दबाट परमधाम मूल मिलावामा भएको प्रेम चर्चाको विषयमा पनि सुनेको छु। मैले प्रियतम प्रभुबाट जानकारी लिएँ। यो खेल हामीलाई देखाइएको हो। वास्तवमा हाम्रो हाँसो गरेर हर्षित हुनका लागि परमात्माले यो खेल बनाउनु भएको हो। हामीले पहिले परमात्माको हृदयको प्रेमको महत्व जानेनौं। त्यसकारण परमात्माले यो खेल देखाएर प्रेमको परिचय गराउनुभयो। अब मलाई हृदयमा दृढ विश्वास भयो, परमात्माको प्रेम अधिक छ। परमधाम मूल मिलावामा जे हेरेका थियौं त्यसमा लेस मात्र पनि शंका छैन। म भित्र आफ्ना प्रियतम प्रभुसँग केही माग्ने हार्दिक इच्छा छ भने फेरि प्रियतम प्रभुलाई मेरो प्रेम पूर्ण गर्ने चाहना किन नहोला? म आफ्ना प्रियतम प्रभुको दर्शन कहिले गरौंला? यसका लागि मेरो हृदय व्याकुल भइरहेको छ भने प्रियतम प्रभुलाई पनि मसँग मिल्नका लागि चाहना किन नहोला? मलाई प्रियतम प्रभुसँग मिल्ने हार्दिक इच्छा हुन्छ, तर ममा प्रेमको कुनै स्थान नै छैन। परमात्मा स्वयं प्रेमले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँमा त 100 गुणा धेरै छ। तर यी सबै कुरा खेलका हुन्। त्यसकारण हजुर मलाई लोभ्याउनु भएको छ। हजुर आफ्नो प्रेम देखाएर मलाई व्याकुल बनाइरहनु भएको छ।
मेरो हृदयमा आफ्ना प्रभुसँग मिल्ने इच्छा छ, तर मेरो प्रेम पूर्ण गर्नका लागि परमात्माको हृदयमा अझ धेरै चाहना छ। हे ब्रह्मात्माहरू हो, सुन्नुहोस्, म प्रेमका कुरा गर्दछु। परमधाममा हामीलाई यो जानकारी थिएन परमात्माको प्रभुता कति विशेष छ भन्ने। हामीलाई यो पनि जानकारी थिएन परमात्मा स्वयं पनि समर्थ हुनुहुन्छ र उहाँको राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर झगड़ेको प्रकरणको हिंदी शरणार्थ। हे प्रियतम धनी, यदि मैं आपकी प्यारी अंगना हूँ और आपने मुझे अपने चरणों में बैठा रखा है तो मेरा हृदय साथी देता है कि आप मेरे बिना पल मात्र भी नहीं रह सकते। इसीलिए दूसरी साथी आपके तारतम ज्ञान ने दी, तीसरी साथी आपके प्रेम ने दी एवं चौथी साथी रसूल मोहम्मद से प्राप्त हुई। इस प्रकार विभिन्न धर्म ग्रंथों की अनेक साथियां प्राप्त हुई हैं। आपके ज्ञान तारतम ज्ञान ने मुझे यह कहा, यह खेल तुम्हारे लिए बनाया गया है, इसमें तुम्हारे लाड़, हर्ष, आशा, अभिलाषा आदि सभी पूर्ण किए जाएंगे। हमारे लाड़ को पूर्ण करने के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य कोई लेश मात्र भी चाहना नहीं है। ब्रह्मात्माओं के हृदय की अभिलाषा को आप ही पूरी करते हैं। यह तो मैंने आपको तीन मात्र ही कहा है, हमारी चाहना तो असंख्य तथा अपार हैं। अब हम कौन सी चाहना के लिए तरसते रहेंगे जब सब कुछ करने वाले आप हैं। हे धनी, इस खेल में बैठकर आप मुझे उत्तर दें, अन्यथा मेरे विषय लाड़ को आप कैसे पूर्ण करेंगे। इस खेल में मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, ये सभी वैसी की वैसी रह गई हैं। आप न मेरी ओर देख रहे हैं और न ही मेरी बात सुन रहे हैं। अब मैं आपको किस प्रकार कहूँ, यदि आपसे इतना सा कार्य भी नहीं होता तो आप मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाओं को कैसे पूर्ण करेंगे। बार बार मांगने पर भी आप नहीं देते हैं तो मैं किसको दोष दूं। एक तो मैं आपके दर्शन चाहती हूँ, दूसरा आप मुझे अपनी मीठी बात सुनाएं। हे मेरे धामधनी, आप मुझसे यहीं पर हृदय पूर्वक बात करें। हे धनी, मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, उन्हें आप कैसे पूर्ण करेंगे। मैं गले से पल्लू डालकर आपके चरणों में लौटकर इतना ही मांगती हूँ। यह तो बहुत छोटी सी बात है, इससे इतनी बड़ी क्यों बना रहे हैं। मैं आपके बिना पल मात्र के लिए भी नहीं रह सकती। इस बात को आप कैसे भूल गए हैं। आप मुझे भ्रम रूपी नींद में डालकर यह कहलवा रहे हैं और आप स्वयं जागृत हैं। हे प्रियतम धनी, यदि आप मुझे इस प्रकार व्याकुल बनाएंगे तो आपका प्रेम दोषपूर्ण माना जाएगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मात्माएं मेरे सम्मुख निकट ही बैठी हैं। इनके हृदय को देखें तो ये अपने स्वामी के बिना व्याकुल हो रही हैं। एक हिसाब से मैंने देखा तो पाया कि मेरे अपराधों का कोई पार नहीं है। हे प्रियतम धनी, तो क्या मुझे दोषी बनाकर आप मुझसे रूठे रहेंगे। हे धनी, आप अपने मुखारबिंद से कहे हुए वचनों पर तो विचार कर देखें। कदाचित हम उन वचनों को भूल भी जाए, तथापि हम आपके ही तो सजन हैं। आपने मुझे अपना ज्ञान देकर जागृत किया। उस तारतम ज्ञान द्वारा विचार कर देखती हो तो हे प्रियतम धनी, मैं दोषी नहीं हूँ। हे धनी, आपने निंद्रा दी, तभी हम सब कुछ भूल गई।
आपने जैसे नचाया हम वैसे ही नाचती रही, अब हम इससे अधिक क्या कर सकती हैं। हे मेरे प्रियतम धनी, देखिए इस नश्वर खेल में आने पर इस भ्रम रूपी नींद ने हमारे प्रेम को बुला दिया और आपका ही प्रेम दिखा दिया। हमारे तन और आत्मा आपके चरणों में हैं, किंतु हमारे हृदय चित्तवृत्ति कहाँ है? इस पर आप क्यों विचार नहीं करते कि हमारे हृदय चित्त की क्या दशा हो रही है? हमारा तन तो दुख नहीं देख रहा है, मात्र हृदय ही दुख का अनुभव कर रहा है। हमारा हृदय इस नश्वर खेल में दुख देख रहा है। परम धाम में वहाँ के तन पर आत्मा को तो कोई दुख ही नहीं है। हमारा हृदय स्वप्नवत जगत में है, वह दुख देख रहा है। आप अपनी दृष्टि से देख ही रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं के हृदय पर क्या बीत रही है। आपने हमें ऐसे नींद दी कि हमें प्रेम की पहचान ही नहीं रही, किंतु आपने स्वयं जागृत होते हुए भी अपनी प्रिय आत्माओं को क्यों बुला दिया? सोए हुए लोगों को दोष नहीं लगता है, दोष तो जागृत लोगों को ही लगता है। आपके देखते हुए दृष्टि समझ से हम दुख का अनुभव करें तो आप जैसे प्रेमी आशिक से क्या कहें? आपने यह विचार क्यों नहीं किया है कि आपका प्रेम बड़ा है? आपने अपनी आत्माओं को प्रियतमा मातृका कहा है, तो आप हमारी शंकाओं को क्यों नहीं मिटाते हैं? प्रियतम अपने नजरों से देखते रहें और प्रियतमा रोती रहे। ऐसे उलटी रीति प्रियतम की ओर से कभी भी नहीं होता है। हमारे लाड प्यार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने का दायित्व तो आपके ऊपर है, किंतु आप हमें दोष दे रहे हैं, जबकि हमें कोई शुद्ध सार ही नहीं है। तारतम्य ज्ञान ने मुझे भली भांति समझा दिया है कि इसमें ब्रह्मात्माओं का कोई दोष नहीं है, कामधनी का ही किया हुआ होता है। यह सभी तो उनकी आज्ञा के अधीन है। प्रेम, प्रार्थना, उपासना अथवा दोष, ये सब आपके आदेश के अधीन हैं। हम तो नींद में ही यह खेल खेल रही हैं। हे धनी, इसमें हमारा क्या दोष है? आपने संध्या रहित ज्ञान देकर हमारे हृदय को जागृत किया, किंतु ज्ञान भी आत्मा तक नहीं पहुंचता है। यह सब आपकी ही आज्ञा के अधीन है। इस नश्वर जगत में आया हुआ तारतम्य ज्ञान भी आत्मा तक पहुंच नहीं सकता है। यदि तारतम्य ज्ञान पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि आपके आदेश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ है वो आपके आदेश हुक्म से ही हुआ है और वह आदेश आपके हाथों में है। वस्तुतः आपके आदेश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। आपने जो किया है वही हुआ है और आपका किया हुआ ही होता आ रहा है। भविष्य में भी आपका ही किया हुआ होगा। आपके बिना कहीं भी कुछ भी नहीं है। मैंने यह निश्चित समझ लिया है और आपके ज्ञान ने भी मुझे यह समझाया है कि जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, यह सब हलचल आपकी आज्ञा के अधीन है। मेरे प्रियतम धनी, आप कितने महान हैं, तथापि मुझे याद करके मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं? हे मेरे प्रियतम, मेरी ओर देखकर मुझे मधुर वचन सुनाइए। हे धनी, आप मेरे हृदय की चाह को क्यों पूर्ण नहीं करते हैं? मैं इसी बात में उलझी अटकी हुई हूँ। आप तो सर्व प्रकार से समर्थ हैं, फिर मैं इस दशा में क्यों व्याकुल हो रही हूँ? मैं विचार पूर्वक मांगू या बिना विचारे ही मांगू, किंतु आप मेरे सभी लाड को पूर्ण करें जो मेरे हृदय में उत्पन्न होते हैं। भला मेरा हृदय एक चाहना करता हो, किंतु आप अनेक लाख प्रकार से उसकी पूर्ति क्यों नहीं करते हैं? आप मेरे इतने समर्थ धनी हैं,
फिर मुझसे क्यों छिपते हैं? मैं आपकी अंगना हूँ, मेरे घर परम धाम है, मेरे हृदय में बड़ी बड़ी करोड़ों तहानाएं हैं, उनको आप करोड़ों गुना अधिक करके क्यों पूर्ण नहीं करते हैं? आप जानते ही है कि आपकी यह अंगना अपने हृदय में नई नई कामना धारण कर मांगती ही रहेंगी। इस नश्वर जगत में कोई भी कभी तृप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप भी यह विचार करते होंगे कि मैं इसकी चाहना को किस प्रकार पूर्ण करूं। आपने अपने हृदय में ऐसा सोचकर पहले द्वार बंद कर दिए हैं, इसलिए न अपने मधुर वचन सुना रहे हैं और न ही दर्शन दे रहे हैं। इसलिए आपने पहले ही हमारी आंखों तथा कानों में आवरण पर्दा डालकर हमारे मूल द्वार बंद कर दिए हैं। आप जानते ही हैं कि मेरे निकट बैठकर भी यह मांगती ही रहेंगी। ब्रह्मात्माएं इस नश्वर जगत में किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं हो सकती। ऐसा जानकर आप अपने हृदय को कठोर बनाते हुए मुझसे छिप रहे हैं। यह पर्दा देखकर मैंने विचार किया कि अब कोई आशा या अभिलाषा पूर्ण नहीं होंगी। आपने हमें ऐसे समय पर जागृत किया जब घर चलने के दिन आ गए हैं। मेरा घर दिव्य परम धाम है और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे स्वामी हैं। मेरे लाड को पूर्ण करने के लिए यह खेल बनाया है। आपके द्वारा दिए हुए तारतम्य ज्ञान से ज्ञात हुआ कि आप हमारे सभी लाड पूर्ण करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने विभिन्न प्रकार से देखा है कि इस ज्ञान ने सभी कार्यों को पूर्ण किया है, परंतु यहाँ पहुंचकर आपका ज्ञान तारतम्य ज्ञान भी रुक गया, जो कहीं भी नहीं रुकता था। मैंने विभिन्न प्रकार से देखा कि तारतम्य ज्ञान भी यहाँ पहुंचकर रुक गया है। इसमें तारतम्य ज्ञान का भी कोई दोष नहीं है और विचार करने का भी कोई दोष नहीं है। यह बुद्धि आपके ही आदेश की है, वो आपके बिना कैसे सुलझ सकती हैं? ये ऐसी गुड बातें हैं, उनको राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर सिंधी नेपाली स्वरूप को सातों पर करना, झगड़ा को पर करना। हे प्रियतम प्रभु, यदि म हजुरकी प्रिय अङ्गना हुँ र हजुरले मलाई आफ्ना चरणमा बसाएर राख्नु भएको छ भने मेरो हृदय साथी दिन्छ कि हजुर म बिना पल मात्र पनि बस्न सक्नु हुँदैन। अर्को साथी हजुरको तारतम्य ज्ञानले दियो, तेस्रो साथी हजुरको प्रेमले दियो र चौथो साथी रसुलबाट प्राप्त भयो। यसरी अनेक साथी प्राप्त भए। हजुरको ज्ञानले मलाई यो पनि भन्यो, यो खेल तिम्रा लागि बनाइएको हो, यसमा तिम्रो प्रेम, हर्ष, आशा, कामना आदि सबै पूर्ण गरिनेछ। हाम्रो प्रेम पूर्ण गर्नु सिवाय हजुरको हृदयमा अरू कुनै लेस मात्र पनि चाहना छैन। ब्रह्मात्माहरूको हृदयको कामना नै हजुर नै पूरा गर्नुहुन्छ। यो त मैले हजुरलाई तिल मात्र भने, हाम्रा चाहना त असंख्य तथा अपार छन्। अब हामी कुन चाहनाका लागि लालायित रहनेछौँ जब सबै गर्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, यस खेलमा बसेर हजुर मलाई उत्तर दिनुहोस्, नत्र भने मेरो विशेष प्रेमलाई हजुर कसरी पूर्ण गर्नुहुन्छ। यस खेलमा मेरा ठूला ठूला कामना छन्, यी सबै त्यसै रहेका छन्। हजुर न मतिर हेर्नुहुन्छ र मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ। अब म हजुरलाई कसरी भनौं? यदि हजुरबाट यति पनि कार्य नभए हजुर मेरा ठूला ठूला कामना कसरी पूर्ण गर्नुहुन्छ?
बारम्बार माग्दा पनि हजुर दिनु हुँदैन भने म कसलाई दोष दिउँ? एक त म हजुरको दर्शन गर्न चाहन्छु, अर्को कुरा हजुर मलाई आफ्ना मिठा कुरा सुनाउनुहोस्। हे मेरा प्रभु, हजुर मसँग यही हृदयपूर्वक कुरा गर्नुहोस्। हे प्रभु, मेरा ठूला ठूला कामना छन्, तिनलाई हजुर कसरी पूर्ण गर्नुहुन्छ? म गलामा कपडा बाँधेर हजुरका चरणमा परेर यति माग्दछु। यो त अति सानो कुरो हो, यसमा यति ठूलो किन बनाइरहनु भएको छ? म हजुर बिना पल मात्रका लागि पनि रहन सक्दिन। यस कुरालाई हजुरले कसरी बोल्नुभयो? हजुर मलाई भ्रमरूपी निन्द्रामा पारेर यो बनाइरहनु भएको छ र हजुर स्वयं जागृत हुनुहुन्छ। हे प्रियतम प्रभु, यदि हजुर मलाई यसरी व्याकुल बनाउनुहुन्छ भने हजुरको प्रेम दोषपूर्ण मानिनेछ। हजुरलाई थाहा छ, ब्रह्मात्माहरू मेरा अगाडि बसेका छन्, तिनका हृदयलाई हेर्दा यी आफ्ना स्वामी बिना व्याकुल भइरहेका छन्। एक हिसाबले मैले पाएँ मेरा अपराधको कुनै सीमा नै छैन। हे प्रियतम प्रभु, के मलाई दोषी बनाएर हजुर मसँग रिसाएर बस्नुहुन्छ? हे प्रभु, हजुरले आफ्नो मुखारविन्दबाट बनेका कुरामाथि विचार गरेर हेर्नुहोस्। यदि हामी ती वचनलाई भुल्यौं भने पनि हामी हजुरकै सोझन हौं। हजुरले मलाई आफ्नो ज्ञान दिएर जागृत गराउनु भयो। त्यस तारतम ज्ञानद्वारा विचार गरेर हेर्दा हे प्रियतम प्रभु, म दोषी छैन। हे प्रभु, हजुरले निद्रा दिनुभयो तब हामी सबै भुल्यौं। हजुरले जसरी नचाउनु भयो त्यसै गरी नाच्दै रह्यौं। अब हामी योभन्दा ज्यादा के गर्न सक्दछौं? हे मेरा प्रियतम, हेर्नुहोस्, यस नश्वर खेलमा आएपछि यस भ्रमरूपी निद्राले हाम्रो प्रेमलाई भुलाइदियो र हजुरको नै प्रेम देखाइदियो। हाम्रा तन हजुरका चरणमा छन्, तर हाम्रो हृदय कहाँ छ? यसमाथि हजुर किन विचार गर्नु हुँदैन? हाम्रो हृदयको के दशा भइरहेको छ? हाम्रो तन त दुःख हेरिरहेको छैन, केवल हृदय नै दुःखको अनुभव गरिरहेको छ। हाम्रो हृदय यस नश्वर खेलमा दुःख हेरिरहेको छ। परमधाममा त्यहाँको शरीरलाई त कुनै दुःख नै हुँदैन। हाम्रो हृदय जगतमा छ, त्यो दुःख हेरिरहेको छ। हजुर आफ्ना दृष्टिले हेरिरहनु भएको छ। ब्रह्मात्माहरूका हृदयमाथि के बितिरहेको छ? हजुरले हामीलाई यस्तो निद्रा दिनुभयो, हामीलाई प्रेमको परिचय नै छैन, तर हजुर स्वयं जागृत भएर पनि आफ्ना प्रिय आत्माहरूलाई किन भुल्नुभयो? सुतेका मानिसहरूलाई दोष लाग्दैन, दोष त जागृत मानिसहरूलाई नै लाग्दछ। हजुरका दृष्टि परेर पनि हामीले दुःख पायौं भने हजुर जस्तालाई प्रेमी आशिक कसरी भन्ने? हजुरले यो कुरा किन गर्नु भएन? हजुरको प्रेम ठूलो छ। हजुरले आफ्ना आत्माहरूलाई प्रियतमा मासुका भन्नुभएको छ भने हजुर हाम्रो शंकालाई किन मेटाउनु हुँदैन? प्रियतम आफ्ना नजरले हेर्दै गर्दछन् र प्रियतमा रुँदै गर्दछन् भने यस्तो उल्टो रीति प्रियतमका तर्फबाट कहिले हुँदैन। हाम्रो प्रेम प्रीतिको कामना पूर्ण गर्ने दायित्व हजुरमाथि छ, तर हजुर हामीलाई दोष नदिनुहोस्, जबकि हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन। तारतम ज्ञानले राम्ररी सम्झाइदियो, यसमा ब्रह्मात्माहरूको कुनै दोष छैन, परमात्माले नै गरेको कुरा हुन्छ। हामी सबै त उहाँकै आज्ञा अधीन छौं। प्रेम, प्रार्थना अथवा दोष यी सबै हजुरकै आज्ञा अधीन छन्। हामी त निद्रामा यो खेल हेरिरहेका छौं। हे प्रभु, यसमा हाम्रो के दोष छ? हजुरले शंकारहित ज्ञान दिएर हाम्रो हृदयलाई जागृत गराउनु भएको छ, तर ज्ञान पनि आत्मासम्म पुग्न सक्दैन। यी सबै हजुरकै आज्ञा अधीन छन्। यस नश्वर जगतमा आएको तारतम ज्ञान पनि आत्मासम्म पुग्न सक्दैन। यदि तारतम ज्ञानमाथि विचार गर्दछु तब थाहा हुन्छ कि हजुरको आज्ञा सिवाय केही पनि छैन। यो जे जति भएको छ त्यो हजुरकै आज्ञाबाट नै भएको छ र त्यो आज्ञा हजुरकै हातमा छ।
वास्तवमा हजुरको आज्ञा सिवाय अरू केही पनि छैन। हजुरले जे गर्नुभयो त्यही भयो र हजुरले गर्नुभएको नै भइआएको छ। भविष्यमा पनि हजुरद्वारा गरिएकै हुन्छ। हजुर बिना कतै पनि केही पनि छैन। मैले यो निश्चय गरेर हजुरको ज्ञानले पनि मलाई त्यो सम्झायो। जे भयो, जुन भइरहेको छ र जुन हुन्छ ती सबै हलचल हजुरकै आज्ञा अधीन छ। हे मेरा प्रियतम, हजुर कति महान हुनुहुन्छ तापनि मलाई याद गरेर मतिर किन हेर्नु हुँदैन? हे प्रियतम, मतिर हेरेर मलाई मधुर वचन सुनाउनुहोस्। हे प्रभु, हजुर मेरो हृदयको चाहनालाई किन पूर्ण गर्नु हुँदैन? म यसै कुरामा अल्झिएको छु। हजुर त सबै प्रकारले समर्थ हुनुहुन्छ, फेरि म यस दशामा किन व्याकुल भइरहेको छु? म विचारपूर्वक मागौं या विचार नगरी मागौं, तर हजुर मेरो प्रेमलाई पूर्ण गर्नुहुन्छ जो मेरो हृदयमा उत्पन्न हुन्छ। किन मेरो हृदय एक चाहना गर्दछ, तर हजुर अनेक प्रकारले त्यसको पूर्ति गर्नु हुँदैन? हजुर मेरा यति समर्थवान धनी हुनुहुन्छ, फेरि मसँग किन लुक्नुहुन्छ? म हजुरकी अङ्गना हुँ, मेरो घर परमधाम हो। मेरो हृदयमा ठूला ठूला कामना छन्, तिनलाई हजुर करोडौं गुणा धेरै गरेर किन पूर्ण गर्नु हुँदैन? हजुर जान्नुहुन्छ, हजुरको यो अङ्गना आफ्नो हृदयमा नयाँ 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 कामना धारण गरेर माग्दैछ। यस नश्वर जगतमा कोही पनि कहिल्यै पनि तृप्त भएका छैनन्। हजुरले आफ्नो हृदयमा यस्तो सोचेर पहिले नै आफ्नो ढोका बन्द गरिदिनु भएको छ। त्यसकारण न आफ्नो मधुर वचन सुनाउनु भएको छ र न दर्शन नै दिइरहनु भएको छ। त्यसकारण हजुरले पहिले नै हाम्रा आँखा तथा कामना आवरण पारेर हाम्रो मूलद्वार नै बन्द गरिदिनु भएको छ। हजुर जान्नुहुन्छ, म नजिक बसेर पनि यही माग्दैछु। ब्रह्मात्माहरू यस नश्वर जगतमा कुनै पनि प्रकारले तृप्त हुन सक्दैनन्। यस्तो जानेर हजुर आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाएर मसँग लुक्नुहुन्छ। यो पर्दा देखेर मैले विचार गरे, अब कुनै आशा या कामना पूर्ण हुने छैन। हजुरले हामीलाई यस्तो समयमा जागृत गर्नुभयो जब घर जाने समय आएको छ। मेरो घर दिव्य परमधाम हो। अक्षरातीत परमात्मा मेरा स्वामी हुन्। मेरो प्रेमलाई पूर्ण गर्नका लागि यो खेल बनाइएको हो। हजुरद्वारा दिइएको तारतम ज्ञानद्वारा थाहा भयो हजुर हाम्रो प्रेम पूर्ण गर्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन। मैले विभिन्न प्रकारले हेरे, यस ज्ञानले सबै कार्यलाई पूर्ण गर्यो। तर यहाँ पुगेर हजुरको ज्ञान पनि रोकियो, जुन कहीँ पनि रोकिँदैन थियो। मैले विभिन्न प्रकारले हेरे, तारतम ज्ञान पनि यहाँ पुगेर रोकियो। यसमा तारतम ज्ञानको कुनै दोष छैन र विचारको पनि कुनै दोष छैन। यो गुत्थी हजुरकै आज्ञाको छ, त्यो हजुर बिना कसरी सुल्झिन सक्दछ? यो यस्तो गुड कुरा हो, त्यसलाई हजुर स्वयं जान्नुहुन्छ। अब म ती वार्तालाई हजुर बिना कोसँग भनौं? हजुर मेरो प्रेमको पनि स्वामी हुनुहुन्छ र मेरो विवेक ज्ञानको पनि स्वामी हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन, आत्माहरूको मूल घरका पनि स्वामी हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी गुड वार्तालाई म कोसँग भनौं? मलाई तडपाई तडपाइकन माथिबाट डराउने गरी किन बनाइरह? राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रन्थको 8औं प्रकरण बाब जायर थिएन जाको हिंदी सरलार्थ। श्री श्यामावतार सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने कुरान आदि धर्म ग्रंथों में जो संकेत बताया है, उन सब को उदाहरण सहित मिलाकर हमें पहचान करवा दी थी हैं। उन सब को उदाहरण सहित मिलाकर हमें पहचान करवा दी हैं।
अन्यथा ब्रह्मात्माएं कैसे जानती कि यह खेल क्या है और कैसा है। वस्तुतः हम ब्रह्मात्माओं को सुख का अनुभव करवाने के लिए ही स्वयं श्री राजा जी ने इसे उत्पन्न किया है। हम तो इस खेल को जानती ही नहीं थी, आपने ही इसे हमारे हृदय में उत्पन्न किया है। हमें सुख प्रदान करने के लिए ही आपके हृदय में खेल दिखाने का यह विचार आया है। यदि यह खेल हमारे लिए बनाया है और हम इसे देखने के लिए आए हैं तो फिर हमें दुख ही क्यों दिखा रहे हैं। इतना बड़ा खेल बनाकर यहाँ पर हमारे प्रकट होने के संदेश के रूप में विभिन्न शास्त्रों को क्यों भेजा। हम सभी ब्रह्मात्माओं को साथी देने के लिए आपने लाखों प्रकार से सभी धर्म ग्रंथों में लिख भेजा है। आपने परम धाम के द्वार खोलकर स्वयं को क्यों प्रकट किया। परम धाम के विशेष आत्मा श्री श्यामा जी को भी आपने ही परम धाम का संदेश तथा तारतम ज्ञान रूपी कुंजी देकर भेजा है। हमारे आने से पूर्व ही आपने सबको विश्वास दिलाने के लिए जगत के विभिन्न धर्म ग्रंथों के द्वारा जानकारी दी कि संपूर्ण विश्व के स्वामी परमात्मा आएंगे और एक धर्म की स्थापना करेंगे। वे इस जगत में आकर 40 वर्षों तक राज्य करेंगे। यह संदेश चारों ओर पहुंच गया और यह बात प्रकट हो गई। आपकी आज्ञा अनुसार हम ब्रह्मात्माएं इस महिमामय रात्रि लैलतुल कद्र में आ गई। इस संदेश को 100 वर्ष तक श्री देवचंद्र जी के जन्म से लेकर हिजरी गणना के अनुसार 100 वर्ष तक छिपा रखा और अंत में विक्रम संवत 1735 में प्रकट किया। कुरान के अनुसार दुनिया के 1000 वर्ष का परमात्मा का एक दिन होता है और 100 वर्ष की रात्रि होती है। इस प्रकार एक दिन और एक रात व्यतीत होने पर कल का प्रभात पर्दा ये रोज कयामत अर्थात तारतम ज्ञान के प्रभात को प्रकट किया है। मैंने श्री श्यामा जी से तारतम ज्ञान की यह कुंजी एवं धर्म ग्रंथों का ज्ञान लेकर परम धाम के द्वार खोले हैं। मुझे जो ब्रह्मा आत्माएं मिली उन्हें लेकर मैं छत्रसाल शाकुंतल के घर आ गई। मेरे प्रियतम धनी विश्व ब्रह्मांड तथा सभी धर्मों के सम्राट के रूप में इस जगत में प्रकट हो गए। हिंदू तथा मुसलमान सहित समस्त संसार के लोगों ने यह बात सुनी। आपने हमें महत्ता बड़पन देकर बड़ा खेल दिखाया है। जब आपका आदेश यहाँ पर चलने लगेगा तब मैं उसे महत्ता को अपनी दृष्टि से देखूंगी। आपके आगमन का विश्वास दिलाने के लिए आपने पहले से ही अनेक धर्म ग्रंथों के द्वारा अपना संदेश भेजा। उनकी भविष्यवाणी के सभी संकेत चिन्ह यहाँ पर प्राप्त हो गया है और खेल में सभी को जानकारी मिल गई है। आपके आगमन की जानकारी के चिन्हों को प्रत्यक्ष देखकर मैं आपके साथ अधिकार दावा पूर्वक करती हूँ। यदि आप प्रत्यक्ष नहीं होते तो मैं किसका पल्लू पकड़ूंगी। यदि आप मुझे ही झूठी सिद्ध करना चाहते हैं तो इतना सब कुछ क्यों किया। इन धर्म ग्रंथों के द्वारा अपने संदेश क्यों भिजवाए। यदि आप मुझे झूठी सिद्ध करना चाहते हैं तो भले कर लें, परंतु आपने अपने नाम से इतने संदेश धर्म ग्रंथों क्यों भिजवाए। आपने तारतम ज्ञान के द्वारा पहले ही परम धाम के द्वार क्यों खोल दिए। यदि आप मुझे अकेली को छिपकर बुलाएं तो मैं छिपकर अकेली क्यों नहीं आऊंगी। यदि आपके मन में ऐसे बात थी तो मुझे महामती के रूप में क्यों प्रकट किया। मुझे तारतम ज्ञान प्रदान कर एवं मेरे हृदय में बैठकर मुझसे इतने बड़े बड़े वचन क्यों कहलाए। यदि कोई आपके विषय में उलटे वचन कहे तो उनको मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं तो प्रारंभ से ही राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा
श्री तारतम सागर सिन्धी नेपाली स्वरूपको 8औं प्रकरण। श्री श्यामाजी अवतार सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीले कुरान आदि धर्म ग्रन्थहरूमा जुन संकेत गर्नुभएको छ ती सबैलाई उदाहरण सहित मिलाएर हामीलाई परिचय गराउनु भएको छ। नत्र भने ब्रह्मात्माहरू कसरी जान्दथे कि यो खेल के हो र कस्तो छ। वास्तवमा हामी ब्रह्मात्माहरूलाई आनन्दको अनुभव गराउनका लागि नै स्वयं श्री राजाजीले यसलाई उत्पन्न गराउनु भएको हो। हामी त खेललाई जान्दैनौ थियौं, हजुरले नै हाम्रो हृदयमा उत्पन्न गराउनु भएको हो। हामीलाई सुख प्रदान गर्नका लागि नै हजुरको हृदयमा यो विचार आयो। यदि यो खेल हाम्रा लागि बनाइएको हो र हामी यसलाई हेर्नका लागि आएका हौं भने फेरि हामीलाई दुःख नै किन देखाइरहनु भएको छ। यति ठूलो खेल बनाएर यहाँ विभिन्न शास्त्र किन पठाउनु भयो। हामी सबै ब्रह्मात्माहरूलाई साथी दिनका लागि हजुरले लाखौं प्रकारले लेखेर पठाउनु भयो। हजुरले परमधामको द्वार खोलेर स्वयंलाई किन प्रकट गर्नुभयो। परमधामको विशेष आत्मा श्री श्यामाजीलाई पनि हजुरले नै परमधामको सन्देश तथा तारतम ज्ञान रूपी साँचो दिएर पठाउनु भयो। हामी आउनु पूर्व नै हजुरले सबैलाई विश्वास दिलाउनका लागि जगतका विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूद्वारा जानकारी दिनुभयो कि सम्पूर्ण विश्वका स्वामी परमात्मा आउनेछन् र एकै धर्मको स्थापना गर्नेछन्। उहाँ आएर 40 वर्षसम्म राज्य गर्नुहुनेछ। यो सन्देश चारैतिर पुग्यो र यो कुरा प्रकट भयो। हजुरको आज्ञा अनुसार हामी ब्रह्मात्माहरू यस महिमामय रात्रिमा आयौं। यस सन्देशलाई 100 वर्षसम्म श्री देवचन्द्रजीको जन्मदेखि लिएर हिजरी सम्बतको गणना अनुसार 100 वर्ष लुकाएर राखियो र अन्त्य विक्रम सम्म 1735 मा प्रकट गरियो। कुरान अनुसार दुनियाँको 1000 वर्ष परमात्माको एक दिन हुन्छ। यसरी एक दिन र एक रात बितेपछि भोलिको प्रभात हुनेछ, अर्थात तारतम ज्ञानको प्रभात प्रकट गरिनेछ, अर्थात तारतम ज्ञानको प्रभात गरिनेछ। मैले श्री श्यामाजीसँग तारतम ज्ञानको साँचो र धर्म ग्रन्थहरूको ज्ञान लिएर परमधामको ढोका खोलेको छु। मलाई जति ब्रह्मात्माहरू मिले तिनीहरूलाई लिएर म छत्रसालको घर आए। हे प्रियतम, विश्व ब्रह्माण्ड तथा सबै धर्मको सम्राट रूपमा यस जगतमा प्रकट हुनुभयो। हिन्दू तथा मुसलमान सहित सबै संसारका मानिसहरूले यो कुरा सुने। हजुरले हामीलाई महत्ता दिएर ठूलो खेल देखाउनु भयो। जब हजुरको आज्ञा यहाँ चल्न थाल्नेछ तब म त्यसलाई आफ्ना दृष्टिले हेर्नेछु। हजुरले आगमनको विश्वास दिलाउनका लागि हजुरले पहिलेदेखि नै अनेक धर्म ग्रन्थहरूद्वारा आफ्नो सन्देश पठाउनु भयो। त्यसको भविष्यवाणीका सबै संकेत यहाँ प्राप्त भएका छन् र खेलमा सबैलाई जानकारी मिलेको छ। हजुरको आगमनको जानकारीका चिन्हलाई प्रत्यक्ष हेरेर म हजुरका साथ अधिकार पूर्वक भन्दछु। यदि हजुर प्रत्यक्ष नहुनु भएको भए म कसको फेर समात्ने थिएँ। यदि हजुर मलाई नै असत्य सिद्ध गर्न चाहनुहुन्छ भने यति सबै किन दिनुभयो। यी धर्म ग्रन्थद्वारा आफ्नो सन्देश किन पठाउनुभयो। यदि हजुर मलाई असत्य सिद्ध गर्न चाहनुहुन्थ्यो भने ठिक छ, गर्नुहोस्, तर हजुरले आफ्नो नामबाट यति सन्देश किन पठाउनुभयो। हजुरले पहिले नै परमधामको द्वार किन खोल्नुभयो। यदि हजुर मलाई लुकेर बोलाउनुहुन्छ भने म लुकेर किन आउँदिन। यदि हजुरको मनमा यस्तो कुरा थियो भने मलाई किन प्रकट गर्नुभयो। मलाई तारतम ज्ञान दिएर तथा मेरो हृदयमा बसेर मद्वारा यति ठूला ठूला वचन किन भन्न लगाउनुभयो। यदि कसैले हजुरको विषयमा उल्टा वचन निकाले भने म त्यसलाई कसरी सहन गर्न सक्दछु। म त आरम्भदेखि नै हजुरले दिनुभएको साथी लिएर हिँडिरहेको छु। हजुरले मलाई तारतम ज्ञान प्रदान गरेर नाना प्रकारले सम्झाउनुभयो। यसरी यस जगतमा मेरो मुखबाट यस्ता ठूला ठूला कुरा किन भन्न लगाउनुभयो। हजुरले आफ्नो पूरा शक्ति प्रदान गरेर मेरो शक्ति बढाउनुभयो। अब त केही कार्य बाँकी छ, त्यसका